मेरे सभी आदरणीय रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्य, सम्मानित सदस्य, सभी मेरे पिता तुल्य हैं क्योंकि सभी बड़े हैं, रिटायर्ड हैं। सबको राम राम। जैसा कि आपने पता है कि तो इलेक्शन का टाइम है और आपने 5 मांगे रखी हैं। मेरे को तो इतना पता था जो पुरानी पेंशन योजना वो बहाल की जाएगी, जो स्कीम है जो दूसरी स्टेटों में लागू हो रही है, तो यहाँ भी लागू करने की बात थी। वो तुम्हारी इसमें को बंद होगा, मुझे पता नहीं क्या है। नहीं, बंद हो रही है, बंद हो रही है, चालू करी जाएगी, बहाल की जाएगी, ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज है नहीं है। चलो हो सकता थोड़ा बहुत कहीं चूक है। सुनो, ये भारत की मैनिफेस्टो में तो ये चीज है। हरियाणा के हो सकता उस पर जो सेंट्रल लेवल पर नहीं होगी, उस बात का नहीं पता, लेकिन मेरे को तो यहाँ पता जो यहाँ स्टेट जो कांग्रेस है वो इसको लागू करेगी। तो आपकी मांगे बिल्कुल जायज है, वाजिब है। आज के दिन भाई साथियों, साइड मीटिंग नहीं, अनुशासन नहीं भंग होना चाहिए साथियों। आज के दिन महंगाई चरम सीमा पर है, सबने पता है। बेरोजगारी का कितना बड़ा आलम है पूरे देश में। आप लोगों ने देखा कि इस सरकार को क्यों लाए थे देश में। आम आदमियों ने वोट इसको क्यों दिया था? इन्होंने दिया था कि कांग्रेसियों ने देश को लूट कर खा लिया। इससे आस थी, पता नहीं है क्या करेंगे, लेकिन देश तो इन लूट कर खा, कांग्रेसियों ने नहीं। बनाने का काम, एक से एक बड़े कारखाने खोलने का काम, IIT, NIT, IIM, नेता ने कितने लाखों इन्होंने काम किए कांग्रेस ने तो। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता रही है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे बनी। कोरोना काल में भी जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, उस टाइम पे भी अडानी और अंबानी की नेटवर्थ दुगनी और तिगनी हो गई थी। जब 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सरकार थी, हमारे देश पर 55,000 करोड़ का कर्जा था। आज के दिन 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। और इसको भी, इतना कर्जा होने के बावजूद भी इनने डीजल भी कितना महंगा कर दिया, रसोई गैस कितनी महंगी कर दी, दालें कितनी महंगी कर दी, रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी होगी जिसका कोई हिसाब नहीं हो। कोई किसी को रोजगार देने का काम ही नहीं इन्होंने किया, बिल्कुल भी। बेरोजगारी का एक फार्म, एक वैकेंसी निकलते ही लाखों लाखों फार्म भरे जाते हैं, इससे पता चल जाता अपने आप। आज हमारे देश का युवा विदेशों में पलायन करने पर मजबूर है। अपनी जमीन बेचते हैं और कैसे डंकी को रास्ते, कौन अपने बच्चों को भेजना चाहता विदेशों में, अपने पास रखना चाहते हैं सभी, और डंकी के रास्ते में जाते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। वहां पर क्या हालात होती है विदेशों में, कोई यकीन नहीं। आज इन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन विदेशों से लाएंगे जो कांग्रेसियों का जमा है। अपने देश में सबको अगर जो बांटेंगे तो 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसी बात कही। इन्होंने गारंटी दी थी कि किसान की आमदनी, मेरे किसान साथी बैठे हैं कुछ यहाँ, 2022 तक दुगनी कर देंगे। दुगनी करने की बजाय इन्होंने उस पे खाद के रेट बढ़ा दिए, वेट घटा दिया। इन्होंने जितनी जो कृषि के जितने अपने ट्रैक्टर है, इंप्लीमेंट जो भी है, उस पर GST लगा दी। आमदनी दुगनी की बजाय आमदनी आधी होगी, सब परेशान है।
इन्होंने कर्मचारियों की इन्होंने महिलाओं की जो आशा वर्कर थी अपनी उनको परेशान किया। कोई मांगे नहीं माननी किसी की भी, मांगे कल रख दी सारी की सारी। हर को वहां पर लाठी डंडे कैनन वाटर कैनन और वसरू गैस से स्वागत करते हैं लोग। मेरी वह बहन बेटियां, वह हमारी सबकी बहन बेटियां जो विदेशों में जाकर अपने देश का गुणगान करती हो, जनगण का उद्घोष करवाती हो, जो विदेशों की धरती पर अपना तिरंगा झंडा फहराने का काम करती हो, उन बेटियों को 3-4 महीने पर जंतर मंतर पर अपने बात रखने का उनका भी कैसा हालात आप लोगों के बीच में किसी से छिपा नहीं है। खट्टर साहब ने अपने विधानसभा में जब उस पर संदीप सिंह मंत्री है उस पर एक महिला कोच ने आरोप लगा, वो बोला कि वहां विधानसभा में विपक्ष ने आवाज उठाई थी